हाल ही में एक खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैली है कि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने हमसे 124 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर एलियन लाइफ के संकेत खोज निकाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशन में गोता लगाते हैं और इस पूरे रहस्य को डिकोड करते हैं। तो सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या सच में फाइनली हमें एलियन लाइफ का पक्का सबूत मिल गया है? देखिए, ऐसी सनसनीखेज खबरें तो अक्सर वायरल होती हैं और कई बार वो सिर्फ एक हाइप बनकर रह जाती हैं। लेकिन क्या इस बार ग्रह K218b के मामले में ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज होने जा रही है? आज हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस असली विज्ञान को समझेंगे। भाग 1, सस्पेक्ट से मुलाकात, प्लैनेट K218b। हमारी इस जांच के पहले पड़ाव पर चलिए मिलते हैं हमारे इस प्राइम सस्पेक्ट से, जिसे साल 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। इस डेटा को देखिए। अगर K218b की तुलना हमारी पृथ्वी से की जाए तो इसका रेडियस हमसे करीब 2.6 गुना ज्यादा है और इसका मास यानी द्रव्यमान 8.6 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसे मिनी नेपट्यून का नाम दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मास पृथ्वी की तरह सिर्फ ठोस चट्टानों से बना हुआ नहीं हो सकता। इस वजह से वैज्ञानिकों को पूरा शक है कि शायद ये ग्रह एक बहुत ही गहरे, विशाल महासागर की चादर से पूरी तरह ढका हुआ है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा ग्रह जहां सिर्फ समंदर ही समंदर हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। अपने तारे से इसकी दूरी के आधार पर इस ग्रह का अनुमानित औसत तापमान -8 डिग्री सेल्सियस निकला। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पानी को लिक्विड बने रहने के लिए तापमान 0 से ऊपर चाहिए। तो क्या ये पूरा का पूरा महासागर एकदम बर्फ बन चुका है? वैज्ञानिक इसी उलझन में थे जब तक ये एक नया विचार सामने नहीं आया। क्या हो अगर इस ग्रह के पास एक ऐसा मोटा वायुमंडल हो जो एक कंबल की तरह काम करे और सारी गर्मी को अंदर रोकर रखे? भाग 2, तारों की रोशनी को डिकोड करना। अब सवाल आता है कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर मौजूद किसी ग्रह के वायुमंडल को आखिर चेक कैसे किया जाए? चलिए इस शानदार फॉरेंसिक तरीके को समझते हैं। इस कमाल के तरीके को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये असल में कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जब ग्रह अपने तारे के ठीक सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी इसके वायुमंडल से छनकर आती है। स्टेप 2, वायुमंडल में मौजूद कण उस रोशनी की कुछ खास वेवलेंथ्स को ब्लॉक कर देते हैं। और स्टेप 3, हमारे पावरफुल टेलीस्कोप्स उस बची हुई रोशनी का विश्लेषण करते हैं। इससे हमें एकदम सटीक तरीके से पता चल जाता है कि उस वायुमंडल में आखिर कौन सी गैसें मौजूद हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर मॉलिक्यूल लाइट की एक खास वेवलेंथ को सोखता है, जो उसका एक यूनिक फिंगरप्रिंट बन जाता है। जैसे अगर 121.6 नैनोमीटर की लाइट ब्लॉक हुई तो मतलब पक्का वहां हाइड्रोजन है। 589 नैनोमीटर पर सोडियम और 1400 नैनोमीटर पर वाटर वेपर यानी पानी। इसी स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके हम गैलेक्सी के उस पार से भी यह जान सकते हैं कि वहां कौन से तत्व मौजूद हैं। भाग 3, द हायोसिन हाइपोथीसिस। और यहीं से इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक बेहद दिलचस्प और नई थ्योरी की, जिसने K218b को लेकर सारी संभावनाएं ही बदल दी। हाइशियन वर्ल्ड असल में हाइड्रोजन और ओशियन शब्दों का एक थियोरेटिकल मिश्रण है, जिसे भारतीय मूल के वैज्ञानिक निकू मधुसूदन और उनकी टीम ने पेश किया। इस मॉडल के अनुसार अगर किसी ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हो तो वो एक मोटी चादर की तरह काम करता है। ये चादर इतनी गर्मी ट्रैप कर लेती है कि नीचे मौजूद विशाल महासागर लिक्विड अवस्था में रह सकें, और जहां लिक्विड पानी है वहां एक्सट्रीम लेवल के जीवों के पनपने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस थ्योरी की पुष्टि करने के लिए हमें और भी एडवांस्ड उपकरणों की जरूरत थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि हमारी कॉस्मिक आंखें कितनी तेजी से विकसित हुई हैं। 1990 में हबल से शुरुआत हुई, फिर 2009 में केपलर ने हमें ये नया ग्रह ढूंढ कर दिया, और आखिरकार 2022 में लॉन्च हुआ गेम चेंजर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हबल की इंफ्रारेड रेंज काफी लिमिटेड थी। इसे एक पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह समझा जा सकता है, जहां कई बार पानी और मीथेन गैस के सिग्नल्स के बीच कंफ्यूजन हो जाता था। इसके मुकाबले जेम्स वेब टेलीस्कोप का स्पेक्ट्रम बहुत विशाल है, जो बिल्कुल एक 4K हाई डेफिनेशन कलर टीवी देखने जैसा है। इस अभूतपूर्व सटीकता ने ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे दिया। भाग 4, द स्मोकिंग गन, DMS।
इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सितंबर 2023 में कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। चलिए देखते हैं कि वो सबसे बड़ा सुराग आखिर क्या था। जेम्स वेब ने K2-18b के वायुमंडल का जो विश्लेषण किया, उसके नतीजे सच में माइंड ब्लोइंग थे। टेलीस्कोप ने मीथेन की मौजूदगी को कंफर्म किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंफर्म किया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली खोज थी, वो था DMS यानी डाइमिथाइल सल्फाइड का एक बहुत ही क्रूशल हिंट। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये DMS इतना खास क्यों है। हमारी पृथ्वी पर डाइमिथाइल सल्फाइड मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ जीवित समुद्री जीवों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन। समंदर के किनारे जो एक खास तरह की महक आती है ना, वो लिटरली इसी केमिकल की होती है। पृथ्वी पर इसका कोई भी नॉन बायोलॉजिकल सोर्स मौजूद ही नहीं है। तो अगर ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे ग्रह पर मिलता है तो इसके मायने सच में इतिहास बदलने वाले हो सकते हैं। भाग 5, अंतिम फैसला। तो क्या इसका मतलब ये है कि एलियन लाइफ साबित हो गई? चलिए हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। विज्ञान में इतनी आसानी से कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता। अभी हमारे पास जेम्स वेब का जो डेटा है वो 3 सिग्मा लेवल पर है। आम जिंदगी में तो 99.7% की सटीकता को हम एकदम पक्का मान लेते हैं, लेकिन आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के नियम बहुत ही सख्त हैं। किसी भी इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए 5 सिग्मा लेवल का सबूत चाहिए होता है, जिसका मतलब है 99.99994% की गारंटी। हम अभी उस फाइनल लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिसिंग पजल भी है, मिसिंग ईथेन। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वहां सच में भारी मात्रा में DMS मौजूद है तो उसके एक नेचुरल केमिकल बाई प्रोडक्ट के रूप में ईथेन भी भारी मात्रा में मिलना चाहिए था। लेकिन अभी तक के डेटा में हमें ईथेन का कोई नामो निशान नहीं मिला है, जिस वजह से वैज्ञानिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। तो अब आगे क्या? इस रोमांचक थ्योरी को एक निर्विवाद सच में बदलने के लिए एक बहुत ही सख्त चेकलिस्ट पूरी करनी होगी। सबसे पहले DMS को उस 5 सिग्मा लेवल पे साबित करना होगा। दूसरा, उस मिसिंग ईथेन को खोजना होगा। तीसरा, ये सुनिश्चित करना होगा कि अमोनिया जैसी गैसें डेटा में बिल्कुल ना हो। और सबसे अहम बात, हमें ये पूरी तरह से रूल आउट करना होगा कि ब्रह्मांड में कहीं DMS को पैदा करने का कोई और अनदेखा नॉन बायोलॉजिकल तरीका तो मौजूद नहीं है। इन सारे सवालों के साथ ये जांच हमें एक बहुत ही गहरा विचार सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम सच में इस अनंत ब्रह्मांड के अंधेरे में एक धड़कन सुनने वाले हैं? सच्चाई तक पहुंचने का यह सफर बहुत ही सावधानी भरा और लंबा है, लेकिन अगर ये खोज पूरी तरह साबित हो जाती है तो यह ब्रह्मांड में इंसान की जगह को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी। हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप से आने वाले अगले बड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज की इस दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।